हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग डॉन फंक्शनल ग्रुप देख रहे थे। फंक्शनल ग्रुप में हम लोग एसिड पढ़ चुके थे, अल्डिहाइड पढ़ चुके थे। मैंने कहा था कुछ फंक्शनल ग्रुप डॉन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। डॉन इसलिए बोला था क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो पेरेंट चेन आप उस फंक्शनल ग्रुप को लेके कंसिडर करोगे, और नंबरिंग हम लोग उसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो नियरेस्ट पोजीशन पे हो। जिसमें हम लोग ने देखा था एसिड, देखा था अल्डिहाइड, देखा था एसिड मैंने बताया था, अल्डिहाइड बताया था, साइनाइड बताया था, एसिड हलाइड बताया था, अमाइड बताया था और ईस्टर बताया था। जिसमें हम लोग एसिड पढ़ चुके थे, अल्डिहाइड में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइनाइड से। पहले मैं कुछ क्वेश्चन रिकॉल करा देता हूँ, आप उसको देख लो। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्डिहाइड। नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? ये हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। 2 पे क्या है? साइक्लोप्रोपाइल, तो नाम क्या लिखोगे? 2 साइक्लोप्रोपाइल। कितने कार्बन का कंपाउंड है? 4। ब्यूट, ANE, ई हटा करके क्या लिखोगे? AL, ब्यूटेनल। क्लियर? अगर ग्रुप ऐसा हो, इसमें मैं सब्स्टिट्यूएंट्स भी लगा देता हूँ। अब इस केस में आप नंबरिंग कहाँ से करोगे? तो जब नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब ये किसी ना किसी सब्स्टिट्यूएंट से अटैच है। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रीफिक्स में लेंगे, ये आ जाएगा 1 डैश 2 डैश। तो इसका हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज करते थे? फॉर्माइल। तो 3 पे क्या है? ये 1 डैश फॉर्माइल इथाइल, 1 डैश फॉर्माइल इथाइल, 6 कार्बन कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाई कार्बन डिहाइड। क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं हो तो हम उसके लिए क्या यूज करते थे? कार्बन डिहाइड। अल्डिहाइड में हम लोग ने देखा था सफिक्स 2 होते हैं। AL तब यूज करते हैं सफिक्स जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट होगा। कार्बन डिहाइड तब यूज करते हैं जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होगा। ये पेरेंट चेन पे नहीं आया तो इसको हम लोग कहाँ लेंगे? प्रीफिक्स में लेंगे। एक कल के क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से। क्या हुआ था आप ध्यान से देख लो। एसिड में एक क्वेश्चन हम लोग जब कर रहे थे, समझो इस कंपाउंड का मुझे नेमिंग करना है, C डबल बॉन्ड O OH, और यहां लगा देता हूं C डबल बॉन्ड OH। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एसिड है, 1 डैश 2 डैश, और ये भी एसिड है। लेकिन ये एसिड सब्स्टिट्यूएंट से अटैच है, इसलिए ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। तो इसका अपन क्या लेंगे? प्रीफिक्स। मिस्टेक मेरे से क्या हो गया था कि मैंने इसको सब्स्टिट्यूएंट्स में काउंट कर लिया था, इसको 3 काउंट कर लिया था, 3 डैश। लेकिन ये 3 डैश नहीं होगा, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड की बात करोगे तो जब एक ही फंक्शनल ग्रुप पे एसिड भी है अल्डिहाइड भी है, आज के लेक्चर में हम लोग यही पढ़ेंगे, प्रायोरिटी ये साइन करेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के प्रेजेंट में सुपीरियर है और कौन सा इन्फीरियर है। तो जो सुपीरियर है हमेशा वो बॉस होगा, और बॉस ग्रुप हमेशा क्या देगा? सफिक्स। रेस्ट ऑल क्या देगा? प्रीफिक्स। तो इसका नंबरिंग हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5। यहाँ से भी करोगे तो 1 2 3 4 पे आता है, यहाँ से 1 2 3 पे आया। तो ये 3 पे क्या है? फॉर्माइल, और इधर क्या है? 1 2 2। अब इसका नाम क्या होगा? कार्बोक्सी। 2 पे 2 डैश कार्बोक्सी इथाइल। 2 डैश पे क्या है? 2 पे क्या है? कार्बोक्सी, ये फंक्शनल, ये सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन का है तो इथाइल, ये ब्रैकेट क्लोज। 3 पे क्या हो जाएगा?
फॉर्माइल, 5 साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो AN, लास्ट का E हटा करके लिखेंगे 1 ओइक एसिड। फिर से आप देख लो, ये 5 मेंबर रिंग जो है ये अपना पेरेंट चेन हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप एसिड है, ये फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है और ये भी फंक्शनल ग्रुप एसिड है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट से अटैच्ड है। तो जो फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट से सब्स्टिट्यूटेड है उसका क्या लेंगे, प्रीफिक्स। इन दोनों के केस में मैंने कहा ये सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है तो इसका क्या लेंगे, सफिक्स, और इसका भी क्या लेंगे, प्रीफिक्स। नंबरिंग उधर से करो लोकेंट सम के साथ, पहले मेन फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट पोजीशन पे, फिर आप सम रूल लगा दो, सब्स्टिट्यूएंट्स उधर से करो नंबरिंग, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पे आ जाए। अब इस हिसाब से देख लो, तो पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करते हैं। तो ये क्या आ गया, कार्बोक्सी किस कार्बन पे है, 2 पे, तो 2 कार्बोक्सी। ये सब्स्टिट्यूएंट्स कितने कार्बन का है, 2, तो 2 कार्बोक्सी इथाइल, और ये पूरा ग्रुप 2 पे अटैच है तो 2 पे लिख दिया 2 डैश कार्बोक्सी इथाइल। ये ग्रुप अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल, तो 3 फॉर्माइल, साइक्लोपेंट सिंगल बॉन्ड है तो ANE, E के बाद O आ रहा है तो E को हटा देंगे तो साइक्लोपेंटीन 1 ओइक एसिड। कोई दिक्कत समझ में? एक और क्वेश्चन कर लो। ये कंपाउंड कौन सा है, एस्पायरो। एस्पायरो कंपाउंड में पहले छोटे कार्बन की नंबरिंग करते हैं, छोटे कार्बन में ब्रिज कार्बन से बाद वाले से करते हैं। तो या तो आप यहाँ से कर सकते हो या तो यहाँ से करोगे। यहाँ से करोगे तो मिथाइल फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, तो हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। अब 4 के बाद अब डबल बॉन्ड और इस अल्डिहाइड ग्रुप में देखो तो अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो हम इसको देंगे 5 6 7 8। नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड का, 1 पे मिथाइल है, 1 मिथाइल एस्पायरो। पहले नंबर ऑफ कार्बन स्मॉल हेडिंग 1 2 3 4, 8 कार्बन कंपाउंड ऑक्ट 7 इन, और 6 पे क्या है, अल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप में कंसिडर नहीं है तो यूज करेंगे कार्बल्डिहाइड इन 6 कार्बल्डिहाइड। तो ये पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। मैंने कहा था कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप था, इंपॉर्टेंट इसलिए बोला था कि वो सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन होते थे और उस कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन में कंसिडर करने की कोशिश करते थे। इसलिए जितने भी डॉन फंक्शनल ग्रुप बताया था उसके 2 सफिक्स होते हैं, एक तब जब उस कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करोगे, दूसरा तब जब उस कार्बन को पेरेंट चेन में एक्सक्लूड करोगे। थर्ड हम लोग देखते हैं इसमें साइनाइड। या इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं, या इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, या हम लोग इसको CN भी लिख देते हैं। क्लियर? फिर इसके 2 सफिक्स होंगे, साइनाइड CN। अब इसकी बात करूं तो इसके 2 सफिक्स होंगे। फर्स्ट जो सफिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल, और सेकंड यूज करते हैं कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, और प्रीफिक्स यूज करते हैं साइनो। नाइट्राइल कब यूज करेंगे, जब कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे, कि तब यूज करते हैं कार्बन इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन। अब तो अब नाम से समझ में आता होगा। और कार्बोनाइट्रेट कब यूज करेंगे, जब एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूडेड इन पेरेंट चेन, तो इसको हम लोग क्या यूज करेंगे, कार्बोनाइट्राइल्स। कोई दिक्कत? और साइनो कब यूज करेंगे, जब एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। आइए इस पे मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता हूँ। तो सबसे पहले देखना ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसी को बोल सकते हैं HCN।
क्या नाम होगा? इसी को हम लोग HCN हाइड्रोजन साइनाइड भी बोलते हैं। नहीं, अगर आईयूपीएक नाम तो इसे सीखोगे, कितना कार्बन कंपाउंड है? एक मेथ ANE मीथेन नाइट्राइल। अगर 2 कार्बन का लोगे CH3 CN ETH ANE थेन नाइट्राइल्स। इस केस में देखो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से 1 2 3 4 1 2 3 लेते तो पेरेंट चेन छोटा हो जाता, तो हमने लिया 1 2 3 4। 2 पे क्या है? मिथाइल, तो नाम लिखेंगे 2 मिथाइल। 4 कार्बन कंपाउंड है ब्यूट ANE, ब्यूट ANE ब्यूटेन नाइट्राइल। अब इसका नंबरिंग कैसे करते, ध्यान से देखो। अगर तुम इसको 1 लोगे तो 1 2 3 4, ये मिथाइल 4 पे चला जाएगा, और इसको 1 लेंगे तो 1 2 3 4 5। क्या नाम लिखोगे? 2 मिथाइल कितना कार्बन कंपाउंड है? पेंट ANE 1,5 डाई नाइट्राइल्स। कोई दिक्कत? अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, कैसे करोगे नंबरिंग? यहाँ से करो 1, और चलो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ जाए, चलो पहले उस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 2 3 4 5। क्या पे आया? 2 पे 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 पे। अब ये पेरेंट चेन में नहीं आया, जब पेरेंट चेन में आएगा तो हम लोग यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल 1 कार्बो नाइट्राइल्स। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो नो डाउट नंबरिंग तो आप वहीं से स्टार्ट करोगे जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप हो 1। अब पेरेंट चेन में देखना, अब इसको लोगे तो 2, इसको लोगे तो 2, तो डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। याद करो जब हम लोग अल्कीन अल्काइन पढ़े थे तो इरिस्पेक्टिव ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग उसको लेते थे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड नियरेस्ट पोजीशन पे हो, और इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग नंबरिंग उधर से करते थे जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड नियरेस्ट पोजीशन पे हो। तो हम लोग 2 इसको लेंगे 2 3 4 5। तो क्या नाम यूज करेंगे इसका? 5 इथाइल साइक्लो पेंट 2 इन साइक्लोपेंटेन 2 इन 1 कार्बो नाइट्राइल्स। कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन ऐसा होता CN, चलो आपको इसी में समझ में आ जाएगा। अब इस केस में भी वापस से नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2। अब ये देखो ये 1 डैश ये 2 डैश ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है और उसमें ये सब्स्टिट्यूटेड है 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा इसका? मैं इसका नेम यहाँ लिख देता हूँ बेटा, कोई दिक्कत? आप देख लोगे ना। तो अब क्या लिखेंगे? 1 पे क्या है? साइनो। पहले ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट 2 पे जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे 2 ब्रैकेट लगा देंगे। अब 2 पे 1 पे साइनो तो क्या लिखेंगे? 1 साइनो इथाइल 1 डैश साइनो इथाइल। तो ये हो गया 1 डैश पे सामने 2 कार्बन का इथाइल। अब पेरेंट चेन का नाम क्या लिखोगे? साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेंटेन 1 क्या लिखेंगे? 1 कार्बोनाइट्राइल।
कोई दिक्कत, कर सकते थे। एक और एग्जांपल देखो, काफ़ी अच्छा सा एग्जांपल है बेटा। अब इस केस में हम नंबरिंग किधर से करना, ध्यान से देखना। अब इस केस में फंक्शनल ग्रुप, ये जो है बेटा ये एसिड है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप ये साइनाइड है। एसिड एंड साइनाइड में अभी आप सुनते चलो, हम लोग प्रायोरिटी टेबल तो देखेंगे। एसिड की प्रायोरिटी साइनाइड से ज़्यादा होती है, एसिड की प्रायोरिटी साइनाइड से ज़्यादा होती है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। अब पेरेंट चेन और फंक्शनल ग्रुप को हमने ले लिया। अब पेरेंट चेन के लिए आपको देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जाए या आपको मल्टीपल बॉन्ड लेना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और मल्टीपल बॉन्ड में मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो ये लिखोगे 4। तो ये भी आपका क्या आ गया, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स पे। तो क्या लिखोगे, 3 पे इथाइल, 2 पे साइनो। तो नाम क्या लिखोगे, 2 साइनो 3 इथाइल, 2 साइनो 3 इथाइल ब्यूट 3 इन, ई हटा करके इसका सफिक्स क्या आ जाएगा, ओइक एसिड। तो 2 साइनो 3 इथाइल 3 ब्यूटीन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। कर सकते। जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हम लोग देखते हैं, या तो चलो इस पे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को बोलते हैं एस्पायरो कंपाउंड। एस्पायरो कंपाउंड में जो ब्रिज कार्बन है, उस ब्रिज कार्बन के बाद वाले कार्बन से क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो इस ब्रिज वाले बाद वाले कार्बन में देखो, आप तो नंबरिंग या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या यहाँ से स्टार्ट करोगे। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो देखो ये मल्टीपल बॉन्ड ये रेस्ट पोजिशन पे होगा, तो हम लोग इसको देते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब यहाँ से आपको लॉन्गर रिंग को करना है, तो लॉन्गर रिंग में आपको पहले किसको देखना है, मेन फंक्शनल ग्रुप को। ये तो अपनी मजबूरी थी कि स्पायरो कंपाउंड में पहले छोटे रिंग फिर बड़े रिंग की करते हैं। जब बड़े रिंग से अटैच है ये साइनाइड, तो आपको देखना पड़ेगा नंबरिंग उधर से करो जो साइनाइड पास में आए। तो ये क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9। अब फंक्शनल ग्रुप देखो, ये 2 पे जो ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसको हम लोग बोलते थे आइसोप्रोपाइल, या इसको बोलते थे 1 मिथाइल इथाइल। तो क्या लिख दूं, 2 पे आइसोप्रोपाइल, 2 पे क्या लिखा, आइसोप्रोपाइल। कंपाउंड कौन सा है आपका, एस्पायरो 2 आइसोप्रोपाइल एस्पायरो। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3,5 8 कार्बन हो गया, एक ब्रिज कार्बन, 9 कार्बन कंपाउंड। तो क्या हो जाएगा, नोन। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे है, 1 पे और 8 पे। नोन 1,8। अब एक से ज्यादा मल्टीपल बने तो कहा था पेरेंट चेन के बाद ए लगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे नोना 1,8 डाई इन। 2 डबल डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, नोना पोजीशन 1,8 डाई इन 6 पे क्या लिखेंगे इसको, कार्बोनाइट्रिल 6 कार्बो। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब हम लोग प्रैक्टिस करें और क्लासरूम में आप सीखो तो कुछ अच्छे क्वेश्चन करो, ताकि आप इजीली जब अपने लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप इसको इजीली अप्रोच करोगे, वो क्वेश्चन आपको आसान लगे। कोई दिक्कत। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं एसिड हालाइड। अब तक हम लोगों ने पढ़ा क्या, अल्डिहाइड पढ़ा, सॉरी एसिड पढ़ा, अल्डिहाइड पढ़ा, साइनाइड पढ़ा, 3 हो गया ना। अब हम लोग देखते हैं एसिड हालाइड, 4th एसिड। ये भी डॉन फंक्शनल ग्रुप है, किसको बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O X
और इस X क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो X हैं ये हो सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसके जो सफिक्स होंगे, सफिक्स के लिए हम लोग बोलते थे OIL हैलाइड, सफिक्स हम लोग लगाते थे OIL हैलाइड। और जो सेकंड दूसरा सफिक्स है वो हम लोग लिखते थे कार्बोनिल, कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। और जो इसका प्रीफिक्स है ये बोलते थे कार्बामोइल, कार्बामोइल। ध्यान से देखना, OIL हैलाइड कब लगाते हैं, जब ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन इज पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। और कार्बोनिल हैलाइड कब लगाते हैं, कार्बोनिल हैलाइड जब फंक्शनल ग्रुप कार्बन इज एक्सक्लूडेड इन पेरेंट चेन। और ये तो प्रीफिक्स लगाते हैं। क्लियर? जैसे आप ध्यान से देखोगे, सिंपल है, मैं कराता हूं। ये हमने क्लोरीन लिया, फर्स्ट मेंबर से स्टार्ट करते हैं। कितने कार्बन कंपाउंड है, एक, तो क्या लिखेंगे, मेथ, ANE। अब ई हटा करके क्या आएगा, OIL। हैलाइड की जगह क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो मिथेनॉइल क्लोराइड इसका नाम होगा। जो मैंने कहा ना OIL हैलाइड, तो फ्लोरीन में OIL फ्लोराइड, OIL क्लोराइड, OIL ब्रोमाइड, OIL आयोडाइड। यहाँ पे मैंने कहा कार्बामोइल हैलाइड, तो अगर फ्लोरीन है तो कार्बामोइल फ्लोराइड, क्लोरीन है तो कार्बामोइल क्लोराइड, ब्रोमीन है तो कार्बामोइल ब्रोमाइड, आयोडीन है तो कार्बामोइल हैलाइड। क्लियर? इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, मैंने प्रीफिक्स अमाइड का लिख दिया है, इसको बोलते हैं हेलो फॉर्माइल। हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुन लेना। क्योंकि अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरोफॉर्माइल, क्लोरीन तो क्लोरोफॉर्माइल, ब्रोमीन तो ब्रोमोफॉर्माइल, एंड आयोडीन तो आयोडोफॉर्माइल। बाकी सब कुछ बिल्कुल सही है। अगर सफिक्स में OIL हैलाइड, कार्बामोइल हैलाइड एंड प्रीफिक्स में हेलो फॉर्माइल लेते हैं, कोई दिक्कत? अब इसी पे बेस्ड में कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, अब ध्यान से देखना। अगर ये फंक्शनल ग्रुप इस टाइप से Cl, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से 1 2 3 4 5। क्या नाम लिखोगे, 3,3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन का कंपाउंड है, 5, पेंट ANE। और इसका क्या जाएगा, OIL हैलाइड, तो लास्ट का ई हटा करके पेंटेनॉइल हैलाइड की जगह क्लोरीन है तो CHLORID, क्लोराइड। कोई दिक्कत? अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, अब इस केस में नंबरिंग किधर से करते, ध्यान से देखना। इस केस में नंबरिंग यहाँ से करोगे तो 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से करो तो फंक्शनल ग्रुप सेम ही पोजीशन पे आएंगे। जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को देंगे। तो नंबरिंग आप यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5। कितने कार्बन कंपाउंड हो गए ये, 5 कार्बन कंपाउंड। तो क्या लिखोगे, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन। अब इसके लिए क्या जाएगा, 1,5 1,5 दो बार है तो डाई OIL हैलाइड, तो पेंट 2 इन। अब इस केस में देखो फंक्शनल ग्रुप दो बार है तो हमने क्या लगाया, डाइल, तो हमने ई को रिप्लेस नहीं किया, डाई
OIL ब्रोमीन है तो कोई दिक्कत? आइए इसी की एग्जाम्पल कराता हूँ। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहीं से 1 2 3 4 5। अब फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस केस में नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे? तो 1 2 3 4 5 मेंबर का साइक्लिक रिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से हमने क्या किया? नंबरिंग स्टार्ट किया। अब इस केस में जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, क्या ये पेरेंट चेन का पार्ट है? नहीं है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? कार्बोनिल। क्या यूज करेंगे? कार्बोनिल। तो क्या नाम लिखेंगे? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोनिल क्लोराइड। क्लियर? अगर इस केस में बात करूं तो 1 2 3 4 5 क्या नाम होगा? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोनिल ब्रोमाइड। कार्बोनिल। कोई दिक्कत? इस केस में बात करो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 2 पे क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। तो ये नाम क्या आ जाएगा? 2 साइक्लोप्रोपाइल 4 कार्बन कंपाउंड। तो ब्यूट, पेरेंट चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE 1 पे क्या आ गया? 1। तो लास्ट का E हटा देंगे। ब्यूटेनॉइल आयोडीन है तो आयोडाइड। तो 1 पोजीशन को लिखे ना लिखो तो यहीं से आप साथ में लिख सकते हो, ब्यूटेनॉइल आयोडाइड। इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो बाईसाइक्लो में ब्रिज कार्बन से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाईसाइक्लो कंपाउंड में ब्रिज से नंबरिंग करते हैं, पहले लार्जर शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट को। तो क्या नाम लिखेंगे? बाईसाइक्लो 1 2 3 4 4,4,4 0। कितने कार्बन कंपाउंड? डेकेन 3। अब क्या नाम होगा जब पेरेंट चेन में आ जाएगा? तो कार्बोनिल क्लोराइड। कोई दिक्कत? लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाए, इस फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करोगे आप तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे। यहाँ से ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब इसको देख लो, ये पेरेंट चेन से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिससे ये सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ है। तो ये 1-2 ये 1 से जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप है तो ये सब्स्टिट्यूटेड हो गया। ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूटेड हो गया। तो पहले इसको नंबरिंग करो फिर पेरेंट चेन को नंबरिंग करो। तो पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट्स में मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। आप यहाँ इसको 2 यहाँ 3 लोगे तो सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आ जाएगा, लेकिन ये 2 3 तो ये 4 पे आ जाएगा। लेकिन हमने 4 इसलिए लिया क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड नियरेस्ट पोजिशन पे है। क्लियर? तो 4 पे क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, 4 पे 1 अब इसका नाम क्या लिखते थे हम लोग? हेलो फॉर्माइल। क्या लिखते थे? हेलो फॉर्माइल। तो क्लोरोफॉर्माइल क्लोरीन है, क्लोरोफॉर्माइल 2 कार्बन कंपाउंड है तो लिखेंगे इथाइल। 4-1 क्लोरोफॉर्माइल इथाइल साइक्लो पेंट इन। 4-1 क्लोरोफॉर्माइल इथाइल साइक्लोपेंट 2 इन। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे?
फंक्शनल ग्रुप का पार्ट नहीं है तो क्या लिखेंगे, कार्बोनिल क्लोराइड 1, कार्बोनिल क्लोराइड। कोई दिक्कत? कार्बोनिल क्लोराइड। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन इस टाइप से आप देख लो। अब इस केस में देखो, ये कंपाउंड कौन सा है, एस्पाइरो। कंपाउंड कौन सा है, एस्पाइरो। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एसिड हालाइड। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एसिड। एसिड सुपीरियर होता है तो ये बॉस है, तो बॉस हमेशा क्या देंगे, सफिक्स, और बाकी क्या देंगे, प्रीफिक्स। कोई दिक्कत? तो पहले स्मॉल रिंग की नंबरिंग 20 कार्बन से, बाद वाले कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये किस पोजिशन पे, फोर्थ। अब फिफ्थ किसको देना है, अब मेन फंक्शनल ग्रुप ये है ना, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसको प्रायोरिटी देना है। ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स थे तो 5, 6, 7, 8 क्या नाम लिखेंगे, ध्यान से देखना है। ये क्या हो जाएगा, हेलो फॉर्माइल लेते थे ना इसका, तो क्लोरोफॉर्माइल, और ये मिथाइल तो लिखेंगे 1 पे क्लोरो फॉर्माइल, 2 पे मिथाइल, 1 क्लोरोफॉर्माइल 2 मिथाइल, ये हो गया। अब नाम लिखो पेरेंट चेन का, एस्पाइरो 3,4 कितना कार्बन कंपाउंड है, ऑक्ट 7 इन, ऑक्ट 7 इन। अब इसका नाम लिखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड 7 इन 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत? चलो एक और लिख लेते हैं। इस ग्रुप को हम लोग या तो ऐसे भी लिख सकते थे COCl, तो भी यही है, क्लियर। इस ग्रुप को आप COCl से भी लिख सकते थे। अब इस केस में देखो, अब इस केस में नंबरिंग हम यहाँ से नहीं करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, गलत हो जाएगा क्योंकि ये फिर प्रीफिक्स में रह जाएगा। तो जब स्टेट चेन में भी आपको वैसा पोजीशन पे आ जाए कि सारे फंक्शन ग्रुप पेरेंट चेन में नहीं आते हैं, तो आप सबको छोड़ के आप नंबरिंग करोगे। आप नंबरिंग यहाँ से करोगे 1, 2, 3, तो कितने कार्बन कंपाउंड है, 3, तो क्या नाम यूज होगा, प्रोप। क्या नाम यूज होगा बेटा, प्रोप। 1, 2, 3 सिंगल बॉन्ड है इन, 1, 2, 3 ट्राई। अब क्या नाम होगा इसका, कार्बोनिल क्लोराइड, ट्राई CARBONYL, कार्बोनिल क्लोराइड। प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप अमाइड। आप इसको आराम से लिख लो, जब भी मैं क्वेश्चन कराऊं आप हर क्वेश्चन पे क्वेश्चन लिखना, पॉज करना, खुद से सॉल्व करना बेटा, फिर आप आंसर मैच करना आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं बेटा अमाइड। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा एसिड, सेकंड में पढ़ा अल्डिहाइड, थर्ड में पढ़ा साइनाइड, फोर्थ में पढ़ा अभी एसिड हालाइड, फिफ्थ पढ़ते हैं अमाइड। फंक्शनल ग्रुप क्या लिखते हैं, C डबल बॉन्ड हो NH2, या इसी को हम लोग CuNH2। डॉन फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, फिर दो पॉसिबिलिटी है, पार्ट ऑफ पेरेंट चेन और नॉट द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। तो इसके जो सफिक्स होंगे हम लोग यूज करते हैं अमाइड, दूसरा यूज करते हैं कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड,
और जो प्रीफिक्स यूज करते हैं ये कार्बोमॉइल, जो मैंने एसिड हैलाइड में बाय मिस्टेक लिख दिया था। कार्बोक्सामाइड अब नए एनसीईआरटी जब से रिवाइज हुआ है तो उसमें आ गया, पहले इसको कार्बोक्सामाइड को कार्बामाइड भी लिख देते थे हम लोग। पहले क्या लिखा होता था बेटा, ये कार्बामाइड लिखा हुआ था, कार्बामाइड। अब हम लोग ये ना यूज करके कार्बोक्सामाइड यूज करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने चेंज किया तो हम लोग भी चेंज करते हैं। अमाइड फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स अमाइड, कार्बोक्सामाइड या कार्बामॉल, यही तीन यूज करते हैं। अमाइड कब यूज करेंगे, जब फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन एटम इज इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन, कार्बन एटम इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन। और कार्बोक्सामाइड कब यूज करते थे, फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम इज एक्सक्लूडेड इन पेरेंट। और कार्बामॉइल कब यूज करते थे, कार्बामॉइल कब यूज करेंगे जब प्रीफिक्स मिलेंगे। अब आइए वन बाय वन मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ, ध्यान से देखना, इसमें फिर आपको अच्छे एग्जांपल मिलेंगे, क्योंकि हमारे तीन फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, और तीनों एज ए कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4, कितना कार्बन कंपाउंड है 4, तो क्या यूज करेंगे, ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो ANE, उसके बाद क्या लगा देंगे 1 एमाइड, ई के बाद ए आ गया तो हटा देंगे तो ब्यूटेनामाइड हो जाएगा, 1 ब्यूटेनामाइड। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप देखो, अगर कंपाउंड ये है तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, कहीं से भी करो, एक ही पोजीशन पे आएगा, 1 2 3 4, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट ANE, 4 कार्बन कंपाउंड तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, 1,4 डाई अमाइड, क्योंकि ये दो फंक्शनल ग्रुप दो बार है। अगर ये ऐसा हो, अब इस केस में देखो फिर फंक्शनल ग्रुप दो बार है यहाँ पे, तो ये भी 1 ये भी 1, यहाँ पे 2 पे सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ 2 पे मल्टीपल बॉन्ड, तो प्रायोरिटी इसको मिलेगा 2 3 4 5। तो 4 पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इथाइल, तो क्या लिखेंगे 4 इथाइल। कितना कार्बन कंपाउंड है 5, तो क्या लिखेंगे पेंट, 2 इन, 1,5 डाई अमाइड, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप 2 आ गया तो ई के बाद डाई आ गया, इसलिए हम लोग ई को रिप्लेस नहीं करेंगे, अदरवाइज ई को रिप्लेस हम लोग कर देते थे। अगर ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा आ गया, क्या नाम होगा, नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग आप यहाँ से करोगे, 1 कहीं से भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहीं से भी करो, 3 4 5 6, तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1। अब अमाइड नहीं आकर के क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सामाइड, 1 कार्बोक्सामाइड, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेंट चेन में कंसीडर नहीं किया। दूसरा एग्जांपल ले लूं, क्लियर, यहाँ पे मैं मल्टीपल वन भी लगा देता। अब क्या यूज करेंगे, नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1 2, क्लियर, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स 5 इन, साइक्लोहेक्स 5 इन हो गया। पेरेंट चेन 6 कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड थे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कैसे हम लोग करते हैं, वर्ड रूट 6 कार्बन, साइक्लो, सेकेंडरी सफिक्स, क्योंकि ना तो प्राइमरी प्रीफिक्स है ना तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या था साइक्लो, तो हमने साइक्लो लगा दिया। सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ नहीं है क्योंकि उसको सब्स्टिट्यूएंट को लेते थे
तो वो खत्म। फिर वर्ड रूट प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो के बाद वर्ड रूट हेक्स, फिर प्राइमरी सफिक्स मल्टीपल बॉन्ड ENE तो 5 ENE, देन सेकेंडरी सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप से आएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे कार्बोक्सामाइड, तो इन 1,2 डाई कार्बोक्सा। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा होता, इस केस में हमने 1 2 इसको लिया क्योंकि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप थे, लेकिन इस केस में नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स और मल्टीपल बॉन्ड में प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड की ज्यादा होती है, तो यहां से देंगे 2 3 4 5 6। अब 6 ये क्या गया सब्स्टिट्यूएंट्स, तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या देता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो क्या आ जाएगा 6 पे डैश लगा करके यहाँ का नंबरिंग कर दो 1 डैश 2 डैश 3 डैश। बोल बेटा हाँ या ना? तो 1 डैश पे क्या आ गया कार्बामोइल 1, कार्बामोइल 2 डैश पे क्या आ गया मिथाइल, कितने कार्बन कंपाउंड 1 2 3 प्रोपाइल। 1 डैश कार्बामोइल 2 मिथाइल प्रोपाइल, ये हो गया कितने कार्बन कंपाउंड 6। साइक्लो हेक्स 2 इन, साइक्लो हेक्स 2 इन, फिर क्या गया 1 पे कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। समझ में? चलो कुछ और देख लो। ये कंपाउंड को देखो, ये कंपाउंड क्या है अपने आप में एस्पायरो कंपाउंड है, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे छोटे रिंग, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट पर नियरेस्ट पोजीशन होंगे 3 4 5 6। क्या नाम लिखोगे इसका 1 मिथाइल एस्पायरो 2,3, क्योंकि इसमें 2 कार्बन इसमें 3 कार्बन, 3 2 और 3 5, एक कार्बन ब्रिज कार्बन 6, तो क्या यूज करेंगे हेक्स सिंगल बॉन्ड है तो ANE, 4 पे कार्बोक्सामाइड 4 कार्बोक्सामाइड। समझ में आ रहा है? कर सकते हैं आराम से। चलो नेक्स्ट, अब इस कंपाउंड में देखो, अब तुम किसको लोगे? अब इस केस में हमने 6 मेंबर रिंग को पेरेंट चेन इसलिए लिया था क्योंकि इसमें डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच थे। अब यहाँ 6 मेंबर रिंग पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच ही नहीं है, तो जो ओपन चेन है हम लोग उसको क्या लेंगे पेरेंट चेन। जब पेरेंट चेन लेंगे तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 1 2, यहाँ भी ले सकते हैं 1 2, यहाँ भी ले सकते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ क्या आ गया मिथाइल और यहाँ क्या आ गया हेक्साइल। अगर वो यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया, एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये और एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये। क्लियर? सॉरी 1 2 एंड 3, तो ये मिथाइल है और ये साइक्लोहेक्साइल है। तो नाम क्या लिखेंगे ध्यान से देखना 3 साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स है। 2 पे क्या है 2 मिथाइल, कितना कार्बन कंपाउंड 3, तो क्या हो जाएगा प्रोप एन, ई हटा करके क्या आ जाएगा अमाइड। और इतना तो अंडरस्टूड है कि जब भी आप सफिक्स अमाइड यूज करोगे तो नंबरिंग आप जब भी आप सफिक्स अमाइड यूज कर रहे हो दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में ले रहे हो, और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को जब पेरेंट चेन में लोगे तो ऑब्वियसली नंबरिंग इसी कार्बन से आएगा। इस केस में फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन पे आएगा, इसलिए 1 ऑप्शनल है, आप लिखो ना लिखो एक ही चीज है। इतना तो समझ में आ रहा है?
अगर नेक्स्ट में एग्जाम्पल की बात करूं आपको ध्यान से देखना, कभी NH3 को ऐसे दे देते हैं, ध्यान से देखना। अब पहले क्या थे, प्राइमरी अमाइन हम लोग NH2 लेते थे, लेकिन कभी कभी इस नाइट्रोजन पे भी आपको क्या देगा, कोई अल्काइल ग्रुप R दे देगा। तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है हम लोग इसको लिखते थे। अब इस केस में नंबरिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। तो ये भी क्या मिथाइल है, और पेरेंजन की नंबरिंग कर दो 1 2 3, ये भी मिथाइल है। तो अब 2 बार मिथाइल है, पहले समझो, इसको हटा देता हूँ मैं। तो अब क्या हो जाएगा इसका नाम, ये CH3 N पे जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे, N मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप, ANE, E हटा करके अमाइड, तो N मिथाइल प्रोपेनामाइड। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा हो, अब नंबरिंग कैसे करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब देखो 2 पे भी मिथाइल है और N पे भी मिथाइल है, तो लिखेंगे N,2। अब ऐसे नहीं लिख सकते N मिथाइल 2 मिथाइल, तो एक ही साथ लिखेंगे N मिथाइल N,2 डाई मिथाइल, एक ही साथ। कितने कार्बन कंपाउंड, 4, तो लिखेंगे ब्यूट, AN AMID, ब्यूटेनामाइड। क्लियर। अगर ये कंपाउंड ऐसा होता, ध्यान से देखो, फिर नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5। N पे एक इथाइल है एक मिथाइल है, तो लिखेंगे N,3 डाई इथाइल, N,3 डाई इथाइल, फिर N मिथाइल, 5 कार्बन कंपाउंड है तो पेंट, पेंट ANE, E हटा करके एमाइड लगा देंगे तो पेंटेनामाइड, N,3 डाई इथाइल N मिथाइल पेंटेनामाइड। क्लियर है। अगर ये रिंग के फॉर्म में होता, चलिए समझो ये ऐसा, क्या नाम लिखेंगे इसका, N पे देखो इथाइल है N पे मिथाइल है, तो इसका लिखेंगे नाम N इथाइल N मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, N इथाइल N मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हेक्सेनामाइड, N इथाइल N मिथाइल साइक्लोहेक्सेनामाइड। कर सकते हैं आप। तो आप आराम से 1 बाय 1 करना, क्योंकि आपको सिंगल फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, तभी आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं जब एक ही कंपाउंड पे एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए। तो जब हम लोग प्रायोरिटी टेबल पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद आपको उसी का एग्जाम्पल, उसी का डिस्कशन मैं ज़्यादा कराऊंगा जब एक कंपाउंड पे एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे। हाँ, उसमें प्रीफिक्स सफिक्स लिखने के लिए, इसलिए मैं सबका करा रहा हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ताकि जब हम लोग एक पे ज़्यादा कंपाउंड लिखेंगे तो आपको हर फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स और सफिक्स से आप क्या रहो, फैमिलियर रहो, आपको सब वो आता हो, सब सुना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखते हैं बेटा, एक और पढ़ाता हूँ नेक्स्ट, आप इसको लिख लो 1 बाय 1, फिर हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बेटा, आप यहां तक समझ गए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं, ध्यान से समझना। समझो ये आपका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही डेरिवेटिव है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में डिहाइड्रेट होकर के कंडेंस, कंडेंस मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन का भी यही मतलब होता है। अगर डिहाइड्रेट होकर के एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O का लॉस कर दे, लॉस ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखो, R C डबल बॉन्ड हो, R C डबल बॉन्ड हो,
लॉस ऑफ एक वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा ओ। और साथ में क्या मिलेगा आपको, वाटर। तो इसको बोलते हैं एसिड, और एसिड मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट होकर के अनहाइड्रेटेड को हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इट इज फॉर्म बाय क्या, रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम टू एसिड मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेटेड, फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन ऑफ टू एसिड मॉलिक्यूल। क्लियर है, इसी को बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। अब इसमें दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होंगे, ध्यान से देखना। जैसे तुमको अगर ये नाम आ जाए CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों एक ही जैसा है। तो जब भी आपको इसका नाम लिखने के लिए है ना, तो पहले इसका सफिक्स एंड प्रीफिक्स देख लो बेटा। अगर इसके सफिक्स की बात करोगे तो हम लोग एसिड में क्या यूज करते थे, ओइक एसिड, तो यहां हम लोग यूज करेंगे ओइक एनहाइड्राइड। और एसिड में क्या यूज करते थे, कार्बोक्जिलिक एसिड, तो इसका यहां पे यूज करेंगे कार्बोक्जिलिक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड और कार्बोक्जिलिक एनहाइड्राइड दो हम लोग यूज करते हैं। तो अब जब इसके नाम लिखने की बात आए, ये तो हम लोग एसिड में यूज करते हैं, ठीक है, इसका प्रीफिक्स जनरली हम लोग यूज नहीं करते। 1 2, तो अब क्या कर लो, आप इसका एसिड बना लो। समझो अगर इसका एसिड ये ऐसे होता CH3 C डबल बॉन्ड O OH, मैं इस साइड आ जाता हूँ ताकि आपको विजुअल हो, तो नाम क्या लिखते हैं, एक 1 2, दो कार्बन का एसिड है तो क्या यूज करते हैं, मिथाइल इथाइल, तो एथ ANE ओइक एसिड, तो नाम इसका हो जाता है एथेनोइक एसिड। तो सिमिलरली इसी एसिड से बना हुआ है ना, तो बस आपको ओइक एसिड के जगह एनहाइड्राइड लगा देना है, तो नाम क्या हो जाएगा आपका 1 2 1 2, दोनों तरफ दो है, तो इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत है? तो जब भी आपको नाम लिखना हो आप इस टाइप से नेम लिख सकते हो। समझो अगर ऐसा हो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O H। अब ध्यान से देखना, ये कितने कार्बन का है, 1 2 3, ये कितने कार्बन का है, 1, तो ये क्या होता है, इथेनोइक एसिड, ये क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। सॉरी, ये 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक और ये मिथेनोइक, तो पहले क्या आ जाएगा, मीथेन, तो लिखोगे मिथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत? अगर कोई कंपाउंड आपको ऐसा मिल जाए, ये सफिक्स है, ओइक एसिड ओइक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ये इधर कितना कार्बन 4, इधर कितना कार्बन 1 2 3, तो ये अगर होता है एसिड तो क्या लिखते हैं, एक, सॉरी बेटा नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो क्या नाम हो जाता है, ये ब्यूटेनोइक एसिड, और ये क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड, तो आप इसको लिखोगे ब्यूटेनोइक, इसको क्या लिखोगे अल्फाबेटिकली, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर? कई बार आपको ऐसे मिलेंगे नाम साइक्लिक रिंग में। अब क्या करना, जब भी आपको एनहाइड्राइड के नेमिंग में आपको दिक्कत हो ना, आप उसका करस्पॉन्डिंग एसिड बना लेना, तो आप एसिड बना लो। नेमिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम होता है इसका, साइक्लो हेक्स
ANE 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यही होता है ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेंटेन में कंसिडर नहीं होता, तो ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बार है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बस आपको इस एसिड के जगह एनहाइड्राइड लगा देना है, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्स एन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत? अगर कंपाउंड ऐसा मिल जाए, फिर आप इसको ब्रेक कर दो 1 2 3 4 5, आप इसको ब्रेक कर दो, तो साइक्लोपेंटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो साइक्लोपेंटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, साइक्लोपेंट ANE 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। लेकिन अभी क्वेश्चन अगर ऐसे मिल जाए, आपको ध्यान से देखना बेटा, अब इसका नाम आप कैसे लिखते हैं? क्लियर? ये तो रिंग के बाहर था, अब अगर रिंग में ही आ जाए तो आप क्या करना, कुछ मत करना। मैंने कहा जब भी एनहाइड्राइड के नेमिंग में आपको दिक्कत हो, आपको उसका करस्पॉन्डिंग एसिड बनाना है। तो जब इसका करस्पॉन्डिंग आप एसिड बनाओगे, तो ये एसिड ऐसा होगा C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH। नंबरिंग आप कैसे करोगे 1 2 3 4 5, नाम क्या हो जाएगा पेंट ANE 1,5 डाई ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, नाम क्या हो जाएगा पेंट ANE 1,5 डाई ओइक एंड हाइड्राइड, डाइओइक एनहाइड्राइड, पेंटेन 1,5 डाइओइक एनहाइड्राइड। और नाम देखोगे, कुछ और एग्जांपल तो देख लो बेटा। ध्यान से देख लो, नंबरिंग कहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या नाम होगा स्पाइरो। इसमें 1 2 3 3, 1 2 3 4, कितना कार्बन कंपाउंड ऑक्ट ANE। अगर एसिड होता तो हम लोग लिखते E हटाकर ANE 5,6 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, पेंटेन स्पाइरो 3,4 ऑक्टेन 5,7 डाइओइक एंड हाइड्राइड, स्पाइरो 3,4 ऑक्टेन 5,7 डाइओइक एनहाइड्राइड। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए इस केस में, ध्यान से देखना, इसका नाम 1 2 3 4, इधर इसका नाम 1
2 3, मतलब मैं दो अलग अलग पेरेंट चेन भी ले रहा हूँ और दोनों पे सब्स्टिट्यूएंट्स भी अलग अलग ले रहा हूँ। चलो, ताकि आप नाम लिखना सीख जाओ। यहाँ मैंने 4 कार्बन का पेरेंट चेन 2 पे इथाइल लिया है, यहाँ 3 कार्बन का पेरेंट चेन 2 पे क्या लिया है, मिथाइल लिया है। तो ये क्या आ जाएगा, ब्यूटेनोइक, ये क्या आ जाएगा, प्रोपेनोइक। तो पहले ब्यूटेनोइक को लिखेंगे, 2 इथाइल ब्यूटेनोइक। अगर इसका मैं नाम लिखूं तो नाम हो जाएगा 2 इथाइल, अब ब्यूटेनोइक, अब इधर 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, कॉमा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक। इस पेरेंट चेन का सब्स्टिट्यूट इसके साथ, इसका पेरेंट चेन का सब्स्टिट्यूट इसके साथ, प्रोपेनोइक। अब क्या लिख देंगे, एनहाइड्राइड। क्लियर। तो इस टाइप से आप एसिड एनहाइड्राइड की भी नेमिंग कर सकते हो। मैंने तो अच्छे अच्छे एग्जांपल कराए, आपको जो अगर मिलेंगे तो इसे थोड़ा सिंपल ही मिलेंगे, आप उसको इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईस्टर। आप इसको आराम से लिखो, हर क्वेश्चन पे आप पॉज लेना, खुद से सॉल्व करना। मैं इतना एज्यूम करके चल रहा हूँ, मान करके चल रहा हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं लिखूँ तब, आप खुद से ट्राई करो, फिर देखो हम दोनों का आंसर मैच करता है या नहीं। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, अब हम लोग पढ़ते हैं ईस्टर। ईस्टर किसको बोलते हैं, इसलिए तो हम लोग सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप से फैमिलियर हो लिए थे, ताकि हर फंक्शनल ग्रुप आपको पहचानना है। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर इसको बोलते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, सी जब भी हम इसका नेमिंग लिखेंगे, जब भी हम लोग इसका नेमिंग लिखेंगे तो सबसे पहले इस अल्काइल ग्रुप के नेम को लिखते हैं, देन हम लोग लिखेंगे। तो जब भी इसके सफिक्स की बात करो तो पहले हम लोग इस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, अल्काइल, फिर O8, और दूसरा इसका सफिक्स होता है अल्काइल कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। ध्यान से देना दोनों में फर्क क्या है। O8 कब यूज करोगे, कि जब यह फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट होगा। फंक्शनल ग्रुप कार्बन पार्ट ऑफ पेरेंट चेन, और ये तब यूज करोगे नॉट द पार्ट ऑफ पेरेंट, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होगा। इसका जो प्रीफिक्स है ये थोड़ा ट्रिक यूज करेंगे हम लोग, और ये कब मैं बताऊंगा आपको, प्रायोरिटी टेबल के बाद बताऊंगा कि इसका प्रीफिक्स कैसे यूज करते हैं। अलग अलग कंडीशन में इसका अलग अलग क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। हम लोग फर्स्ट एक मेंबर से स्टार्ट करते हैं, HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी हम अगर H ले लें तो फिर ये COOH, ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा, एसिड। तो ईस्टर होने के लिए इस ऑक्सीजन से मिनिमम 1 कार्बन होना चाहिए। अगर मैं आपको लिखूं तो ये यहाँ होगा HC डबल बॉन्ड O CH3। तो सबसे पहले हम लोग इस अल्काइल ग्रुप का पार्ट लिखेंगे, जैसा हमने बताया अल्काइल O8 या अल्काइल कार्बोक्सिलेट। तो क्या नाम लिखेंगे इसका, मिथाइल, 1 कार्बन कंपाउंड है तो क्या यूज करेंगे, मेथ, ANE E हटा करके O8, तो नाम हो जाएगा मिथाइल मिथेनोएट। अगर मैं सेकंड मेंबर ले लूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो पहले हम लोग तो इसी अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे। तो ये अल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल, अब 1 और 2 कार्बन का पेरेंट चेन, तो क्या हो जाएगा ETH ANE E हटा करके O8, तो मिथाइल इथेनोएट। अगर मैं 3 कार्बन का ले लूँ CH3 CH2 COO, इधर भी CH2 CH3, 2 कार्बन ले लेता हूँ, तो नाम क्या होगा इसका, ये 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है तो क्या होगा, इथाइल 1
2 3, तो इथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट। इसी का नेमिंग मैं आगे लिखता हूं। फिर सबसे पहले हम लोग इसी अल्काइल ग्रुप को लिखेंगे, तो क्या नाम होगा, मिथाइल। फिर पेरेंट कार्बन साइक्लो हेक्स ANE। अब ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसको लिखेंगे कार्बोक्सिलेट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो जाए, तो अब इसको पहले लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच अल्काइल ग्रुप को एज हम लोग क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स, और नंबरिंग यहां से होगा 1 2, तो क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल। अब 2 कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा एथ ANE, ई हटा करके OAT, तो इथेनोएट। ठीक है, एक मैं और बताने वाला था आपको, CH3COO, इसको मैं इथाइल लेता हूं और इसको प्रोपाइल लेता हूं। ऑक्सीजन से अटैच अल्काइल ग्रुप को नाम पहले लिखोगे, और कार्बोनिल कार्बन से 1 2 3, तो पहले इसको लिखोगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप इथाइल 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE, लास्ट का ई हटा करके फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स O8, तो नाम क्या हो जाएगा इथाइल, इथाइल प्रोप ANE OAT। इस एग्जाम्पल की बात करोगे, तो जो ऑक्सीजन से फंक्शनल ग्रुप है उसको तो हम लोग क्या लेते हैं, एज ए अल्काइल ग्रुप ही ना, तो इस C6, इस बेंजीन रिंग को हम लोग बोलते हैं फिनाइल, तो नाम क्या हो जाएगा फिनाइल, फिनाइल। अब इस कंपाउंड का नाम देखो 1 2 3 4 5 6, पहले क्या लिखा, अल्काइल ग्रुप का नाम, फिर नंबरिंग किया, तो क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सिलेट, 1 कार्बोक्सिलेट। कर सकते हो, कोई भी आपको कंपाउंड आप इजिली कर सकते हो। अब इसका नाम देखो आप, ये तो सबसे पहले अल्काइल ग्रुप है, तो पहले तो इसका नाम लिखोगे, क्या लिखोगे, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। अब नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4, 3 इथाइल साइक्लोप्रोपाइल, 3 इथाइल, 4 कार्बन कंपाउंड है, ब्यूट 3 इन। अब इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या आ जाएगा OAT, तो ई हटा करके, तो साइक्लोप्रोपाइल 3 इथाइल ब्यूट 3 इनोएट। कोई दिक्कत, यही कंपाउंड अगर ऐसा होता। अब देखो क्या नाम होता, फिर तो ये मिथाइल पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो पहले इस मिथाइल को लिखो मिथाइल, और फिर इस पेरेंट चेन को लिखोगे 3 मिथाइल। ऐसा दोनों को डाई नहीं लिख सकते, पहले ईस्टर में जो अल्कोहल से अटैच अल्काइल ग्रुप है उसका नाम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे इसका मिथाइल 3 मिथाइल, फिर पेंटेनोएट, क्लियर। अब यही इसका प्रीफिक्स लिखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कहां दिक्कत होती। समझो इस कंपाउंड में ये C डबल बॉन्ड OOH ये ग्रुप लगा दिया, ये बॉस फंक्शनल ग्रुप है, और यहां लगा दिया C
डबल बॉन्ड OCH3, या दूसरा मैंने लिया C डबल बॉन्ड OH, दोनों केस में ये जो ग्रुप है ये ईस्टर है, ये जो रेड पेन से दिखाया ये ईस्टर है, और जो ब्लैक पेन से दिखा रहा हूं बेटा ये एसिड है। एसिड हम लोग प्रायोरिटी टेबल इसी के बाद ही मैं आपको बताऊंगा। एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो इस केस में जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और इस केस में जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो दोनों के केस में अलग अलग प्रीफिक्स यूज करते हैं, और इसी के लिए पहले मैं चाहता हूं आपको प्रायोरिटी टेबल बता दूं, फिर ईस्टर का प्रीफिक्स बताऊंगा। प्रायोरिटी टेबल में हम लोग एक साथ सारे फंक्शनल ग्रुप को लिखने वाले हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ चुके हैं, बाकी फंक्शनल ग्रुप को उसके बाद हम लोग पढ़ते रहेंगे और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम करते रहेंगे। प्रायोरिटी टेबल में 1-2 लेक्चर पहले इसलिए आपको करा रहा हूँ, प्रायोरिटी टेबल 1-2 लेक्चर पहले इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ ताकि उसकी यूज हो तो आपको याद हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि अब एक बार प्रायोरिटी टेबल देखोगे आप और याद करने बैठोगे, नहीं, प्रैक्टिस करते करते हम लोगों को यूज हो जाएगा। कोई दिक्कत तो आप लिखो, मैं एक बार प्रायोरिटी टेबल लिख देता हूँ, फिर आप देखना। अब मैंने क्या किया बच्चे, जितने फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके थे ना, मैंने उसका क्या लिखा है, एक प्रायोरिटी टेबल लिया है। प्रायोरिटी टेबल में हम लोग नंबरी वाइज लेते हैं। सबसे टॉप पे अपना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आप जानते हो COOH। प्रीफिक्स इसका यूज करते हैं कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हम लोग पढ़ चुके हैं। सफिक्स में ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है सल्फोनिक एसिड SO3H, हम अभी नहीं पढ़े हैं, इसका होता है सल्फो, सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड, ये हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग होते हैं एनहाइड्राइड, आप जानते हो ये C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होते हैं। इसको बोलते हैं ओइक एसिड, ओइक एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एन, दोनों यूज करते हैं जानते हो। लेकिन इसकी प्रायोरिटी थर्ड होती है। देन होता है ईस्टर COO, इसमें सबसे पहले इस पार्ट का लिखते अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो क्या लिखेंगे, अल्काइल O8 या कार्बोक्सिलेट। इधर जो मैं लिख रहा हूं ये प्रीफिक्स है, और ये जो लिख रहा हूं ये बेटा सफिक्स है। इसका प्रीफिक्स हम लोग नहीं देखते, इसका फिक्स हम लोग देखेंगे। स्टार लगा देता हूं, आफ्टर सम टाइम। वैसे अगर इसका नाम रखोगे अल्काइल O8, अल्काइल कार्बोक्सिलेट, एसिड हैलाइड की बात करोगे, ये फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OX, C डबल बॉन्ड OX, ये होता है बेटा। इस केस में अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल इसका प्रीफिक्स है, और इसका हम लोग बोलते हैं OIL हैलाइड या कार्बोनिल हैलाइड। ये तब पेरेंट्स में कंसिडर नहीं करेंगे, ये कंसिडर करेंगे। देन आता है अमाइड, इसको बोलते हैं कार्बामोइल, कार्बामोइल। यहाँ यूज करते हैं अमाइड या कार्बोक्सामाइड। या दूसरा यूज करते हैं कार्बोक्सामाइड। फिर साइनाइड के लिए यूज करते हैं प्रीफिक्स साइनो, नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल। फिर क्या आता है साइनाइड, फंक्शनल ग्रुप क्या आ जाएगा बेटा CN,
सिंपल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप साइनाइड, फंक्शनल ग्रुप CN, प्रीफिक्स यूज करते हैं साइनो, पढ़ चुके अभी लोग, नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल यूज करते हैं। फिर पढ़ेंगे आइसोसाइनाइड, इसमें यूज करते हैं आइसोसाइनो, फिर कार्बाइल अमाइंस यूज करते हैं। अब तक जो 7th तक जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे सब में आपको कार्बन थे, इसलिए इसके 2 प्रीफिक्स सफिक्स आ रहे हैं। आइसोसाइनाइड में ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है NCI, ऐसे लिखते हैं RNC, इसलिए इसको आइसोसाइनो या क्या बोलते हैं कार्बाइल अमाइन। आइसोसाइनो प्रीफिक्स है, इसको क्या बोलते हैं सफिक्स में। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन एनहाइड्राइड। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, देन ईस्टर, देन एसिड हैलाइड, देन अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। देन आता है बेटा अल्डिहाइड, कीटोन, देन अल्कोहल, थायोल, अमाइंस, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल्स, फिर आता है अमाइंस, फिर अल्कीन और अल्काइन, फिर उसके बाद रेस्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप जिसमें ईथर भी आएगा, ईथर, साइक्लिक ईथर को इपॉक्सी, मैं वन वन करके सब पढ़ाऊंगा। देन आता है क्या अल्डिहाइड, प्रीफिक्स यूज कर चुके हैं फॉर्माइल, AL और कार्बल डिहाइड यूज करते हैं। देन पढ़ेंगे कीटोन, अभी पढ़ा नहीं है कीटोन, इसके लिए प्रीफिक्स होता है कीटो या ऑक्सो और सफिक्स यूज करते हैं ONE। अल्कोहल 10th में भी था, प्रीफिक्स यूज करते हैं हाइड्रोक्सी, ये फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ये फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, दोनों वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड होती है, ये यूज होते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ H होता है। देन थायोल, SH को S को बोलते हैं, SH को थायोल बोलते हैं। अमाइंस NH2 को बोलते हैं। सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन एसिड एनहाइड्राइड, देन ईस्टर, देन एसिड हैलाइड, देन अमाइड, देन साइनाइड, देन आइसोसाइनाइड, देन अल्डिहाइड, देन कीटोन, देन अल्कोहल, देन थायोल, देन अमाइंस। फिर डबल बॉन्ड आ जाता है अल्कीन और अल्काइंस, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इसको अल्कीन और इसका अल्काइन। देन उसके बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप आते हैं उसका सफिक्स यूज नहीं करते हैं, सब प्रीफिक्स मतलब एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स लेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसमें हेलोजन के लिए क्या यूज होता है हेलो, जिसमें आ जाएगा आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। देन NO2 के लिए यूज करते हैं नाइट्रो, NO के लिए नाइट्रोसो, R अल्काइल ग्रुप, OR अल्कोक्सी, PH फिनाइल, जो मैंने कहा था 20 टाइप का ग्रुप होता है, बेंजीन ग्रुप अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स में हो तो इसके लिए यूज करते हैं फिनाइल। फिर NH3 को बोलते हैं एजाइडो, N2 को बोलते हैं डाइजो, ये ईथर है, ये साइक्लिक ईथर को बोलते हैं इपॉक्सी। तो ये इतने ही फंक्शनल ग्रुप हम लोगों को पढ़ने, जिसमें हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ पढ़ेंगे। एक बार में फिर से रिकॉल करा देता हूँ। फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, प्रीफिक्स कार्बोक्सी, ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सल्फोनिक एसिड SO3H, सल्फो एंड सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसका प्रीफिक्स नहीं होता है ईस्टर, इसका प्रीफिक्स होता है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कैसे लिखते हैं। अगर O से जुड़ा है तो अलग होगा, C से जुड़ा है तो अलग होगा। अल्काइल, सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़ा पार्ट को लिखते हैं अल्काइल, देन O8 अल्काइल कार्बोक्सिलेट, देन अमाइड के लिए कार्बोमाइल, फिर अमाइड या कार्बोक्सामाइड यूज करते हैं। पहले कार्बामाइल यूज करते थे, कार्बामाइल प्रीफिक्स में होता है, फिर कार्बोक्सामाइड या पहले हम लोग कार्बाइल अमाइड यूज करते थे, लेकिन NCERT ने चेंज किया था, अब कार्बोक्सामाइड यूज करते हैं। देन साइनाइड के लिए साइनो नाइट्राइल्स या कार्बोनाइट्राइल्स यूज करते हैं। देन आइसोसाइनाइड NC आइसोसाइनो या कार्बाइल अमाइन यूज करते हैं। फिर अल्डिहाइड, फिर आ जाओ अल्डिहाइड, फॉर्माइल या कार्बल डिहाइड यूज करते हैं। कीटोन, कीटो या ऑक्सो, सफिक्स ONE यूज करते हैं। अल्कोहल के लिए सफिक्स AL यूज करते हैं, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। थायोल के लिए मरकेप्टो या थायोल यूज करते हैं। अमाइन का प्रीफिक्स अमाइनो यूज करते हैं, सफिक्स में अमाइंस यूज करते हैं। रेस्ट NO2 को नाइट्रो,
NO को नाइट्रोसो, R अल्काइल ग्रुप, OR अल्कोक्सी, PH फिनाइल, N3 एजाइडो, N2 को डाइजो, ईथर, इपॉक्सी, ये सब हम लोग यूज करते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप है जिसको प्रायोरिटी वाइज याद करेंगे। कुछ पढ़ चुके हैं, जो बचा हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर मिक्सअप करके देखेंगे। एक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा वो होगा मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसको बॉस बोलेंगे। और बॉस फंक्शनल ग्रुप हमेशा क्या देगा? सेकेंडरी सफिक्स, रेस्ट ऑल क्या देगा? प्रीफिक्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रूल वगैरह वही रहेगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा रेस्ट फंक्शनल ग्रुप, एसिड एंड अल्डिहाइड प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज हम लोगों ने उसके क्वेश्चन देखे, फिर हमने देखा साइनाइड, फिर हमने देखा एसिड हाइलाइड, फिर हमने देखा अमाइड, फिर हमने देखा एसिड एनहाइड्राइड, फिर हमने देखा एस्टर, फिर हमने देखा पैरिटी टेबल। तो आप इसको अच्छे से लिखना, एक दो बार पढ़ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन करेंगे तो आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज के लिए यहीं तक। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।